हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने कहीं ना कहीं जो ई बुक और ई जर्नल्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमने वो कवर कर लिया था कल। आज देखना है हमें, क्या देखना है, रेफरेंस सर्विस। यानी कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है आपको सबको पता होगा, या बहुत सारे बच्चे रेफरेंस सर्विस से, अब रेफरेंस सर्विस को आप एक तरह से रेफरेंस सोर्सेज से कन्वर्ट मत कर देना या फिर एक तरह से कंपेयर मत कर देना, क्योंकि रेफरेंस सर्विस एक तरह से बहुत या तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मिलेगा आपको देखने के लिए, या फिर आप जब कहीं ना कहीं खो जाते हो लाइब्रेरी में तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस के तौर पर रेफरेंस सर्विस का काम होता है। यानी कि एक तरह से आपकी पूछताछ केंद्र का काम करती है रेफरेंस सर्विस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके मॉक टेस्ट की PDF होंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। और PYQ आपको करवा दिया गया है राजस्थान ग्रेड 2 का, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर यानी कि मिला होगा, और वीडियो इसकी क्या है आपको प्लेलिस्ट में मिल गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक होने के संभावना भी नहीं है। सीधी सीधी क्या है, क्वेरी का क्वेश्चन है, क्वेरी क्वेश्चन, और आपको सीधे सीधे एक वर्ड में समझ में जाना चाहिए, यानी कि रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस सोर्सेस। यानी रेफरेंस सोर्सेस तो मैंने आपको करा ही दिया है कि रेफरेंस सोर्सेस क्या होती हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे। आज है रेफरेंस सर्विस। भैया सीधे सीधे एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझो। देखो रेफरेंस सर्विस क्या है, रेफरेंस सर्विस एक तरह से आप लाइब्रेरी में गए, क्या करें, आप लाइब्रेरी में गए और आपको कोई किताब नहीं मिल रही है, तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में क्या होता है, एक सेक्शन होता है रेफरेंस सर्विस का। रेफरेंस सर्विस का एक सेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप कहते हो कि सर मैं इस विषय का छात्र हूँ, मुझे ये किताब चाहिए। तो वहाँ से क्या करता है, लाइब्रेरियन कहता है आप यहाँ जाइए, इस नंबर ये इसका क्या है, यानी कि ACC नंबर है, ये आपका इसका कॉल नंबर है, और ये बुक यहाँ पर लगी हुई है, आप इस बुक को पढ़िए, आपके सारे डाउट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में रेफरेंस सर्विस का ये काम होता है कि रेफरेंस सर्विस। और रेफरेंस सर्विस किस तरह की होती है, रेफरेंस सर्विस आपकी यानी कि सीधे सीधे समझ में आ गया, छोटे इन्फॉर्मेशन। भैया पूछताछ केंद्र है जी, पूछताछ केंद्र में गए जी लाइब्रेरी के, और वहाँ पर जी पूछा जी मैं कोई ये किताब, ये यानी कि ये किताब चाहिए, कहाँ मिलेगी, या फिर मुझे भैया इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कौन सी किताब में मिलेगी। तो आपको क्या है, वो कौन करता है, आपकी हेल्प करता है रेफरेंस सर्विस। यानी कि रेफरेंस सर्विस में जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए कहीं ना कहीं रंगनाथन जी और इस सब जो रेफरेंस सर्विस का क्या करते हैं, रेफरेंस सर्विस हेल्पिंग, यानी कि हेल्पिंग का और आइडेंटिफाई द सोर्सेज का काम करती है। यानी कि रेफरेंस सर्विस द प्रोसेस ऑफ द helping reader to identify the source of information, to represent a particular query, problem and assess the, यानी असेसमेंट करने का काम करती है। इसे लिख लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन, यानी कि रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ helping readers to identify sources and of information in response to a particular, यानी कि जो पर्टिकुलर उसको क्वेरी है, क्वेरीज, प्रॉब्लम और असेसमेंट्स टू बी डन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम आती है। अब रेफरेंस सर्विस के कहीं ना कहीं जो कैटेगराइज करी गया है, तो कैटेगराइज में क्या है, सबसे पहले आपकी आती है, कैटेगराइज में आपकी आ जाती है रीडिंग, यानी कि रीड रेफरेंस सर्विस, यानी कि रीड रेफरेंस
क्वेरीज या फिर एक तरह से सर्विस, क्वेरीज कहेंगे क्योंकि क्वेरीज होती हैं। फिर आपकी आ जाएगी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट आपकी आ जाएगी शॉर्ट रेंज क्वेरीज। फिर आती है लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग रेंज क्वेरीज। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्वेरीज होती हैं, तो आपकी ये आपको पता होना चाहिए। क्यों क्वेरीज है भैया, आप पूछ रही तो, जैसे मान लीजिए आपको कोई बुक नहीं मिल रही, आप लाइब्रेरी में गए और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मेरा टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तो आपने कहा, आप गए रेफरेंस सर्विस में कि सर ये टॉपिक है, ये मुझे इससे रिलेटेड किताब चाहिए कुछ, तो इससे रिलेटेड किताब चाहिए, तो आप क्या करोगे, जैसे आप क्या करते हो, बुक स्टॉल पे जाते हो, भैया क्या नाम ये एग्ज़ाम है, यानी राजस्थान लाइब्रेरी का एग्ज़ाम है, कोई अच्छी सी बुक दिखा दो जिसमें सारे टॉपिक कवर होते हो। तो क्या करता है शॉपकीपर, आपको कहता है जी ये बुक ले लो, इसमें क्या है आपका टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आपका प्रीवियस ईयर भी आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये बुक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर होंगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, उसी ये सलाह लेके आप करते हो कि नहीं चीज़। ऐसे क्या है हमारे लाइब्रेरी में होता है। रेफरेंस सर्विस क्या होती है, रेफरेंस सर्विस में क्या करते हैं, सर मुझे इस टॉपिक नहीं मिल रहा, मुझे इस टॉपिक पे क्या है अपनी थीसिस बनानी है, मुझे इस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो क्या वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी यहाँ चले जाओ, इस सेक्शन में ये किताब निकाल लेना, इसमें आपका ये टॉपिक मिल जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन होता है, जो रेफरेंस सर्विस के जो इंचार्ज होते हैं, स्टाफ होता है, उसे कहीं ना कहीं सारी बुकों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक और चीज़ लिख लीजिए, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी एंड हेल्प द लाइब्रेरी स्टाफ is available to its use. The member can approach any staff member regarding the library collection, catalog, about the availability of any other facility provided by the लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो लाइब्रेरी क्या है, आपकी लाइब्रेरी क्या कर रही है, आपको प्रोवाइड करा रही है फैसिलिटी। और यही कहीं ना कहीं जो क्या है चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि जो चीज़ें, देखो भाई आप रिसर्च की क्वेरी कर रहे हो, बिब्लियोग्राफी की वेरिफिकेशन एक तरह की क्वेरी कर रहे हो, आप अपनी बुक की क्वेरी कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट के लिए क्वेरी कर रहे हो, तो कहाँ से ढूंढोगे भाई, लाइब्रेरी में चले गए। आपको मान लीजिए आप बिलीव कर रहे हो या फिर एम लीव कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में असाइनमेंट बनवाने के लिए चले गए, असाइन कि यार सर मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा। तो आपका यानी कि जो भी रेफरेंस सर्विस का जो सेक्शन होगा वहाँ पे आपको कह देगा जी ये टॉपिक यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको, यानी कि आपने देखा भी हो नहीं होगा लाइब्रेरी सेक्शन में, लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन को, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं जो बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पर आपको रेफरेंस सेक्शन मिलेगा। जैसे आप क्या है, जितनी इंटरनेशनल लाइब्रेरी हैं, जितनी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हैं, जो आपकी क्या है सारी की सारी लाइब्रेरी, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है, ये सारी की सारी उसमें जाइए आपको रेफरेंस सर्विस भी मिलेगा, रेफरेंस सेक्शन भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। बड़ी लाइब्रेरी को विजिट जरूर करिए, अगर आप लाइब्रेरियन हो तो एक बार जरूर करिए। जैसे राजस्थान के बच्चे हो, आप राजस्थान में कहीं ना कहीं बड़ी लाइब्रेरी है, तो आप राजस्थान की लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर आपको रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस सेक्शन, ये सारी चीज़ें
नॉन सेक्शन, भाई एक बाइंडिंग सेक्शन, आपका एक सूटनी सेक्शन जिसे कहे एक तरह से छटनी सेक्शन हो, सारे के सारे सेक्शन जरूर आपको एक बार देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मतलब एक दिन अपना निकालिए और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में विजिट जरूर करिए, जो बड़ी लाइब्रेरी हो, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और कहीं ना कहीं बस ये है कि जब आप थोड़ा सा ये बताओगे कि सर मैंने भी लाइब्रेरी का यानी कि मैं भी लाइब्रेरी में बिलीव कर रखी है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी और थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं आपको विजिट करना चाहिए लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में चीज़ों का पता होना चाहिए। तो रेफरेंस सेक्शन समझ में आ गया। रेफरेंस सेक्शन क्या है? पूछताछ केंद्र है लाइब्रेरी का। भैया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा, ये टॉपिक नहीं मिल रहा, तो कहाँ से ढूंढूँ? तो ये आपका क्या है? पूछताछ का केंद्र है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।